प्रिय भाई बहनों, आज हम महिलाओं को दिए गए भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक प्रकार की वो होती हैं जो जरा सी बात पे गुस्सा करती है और मन को बदल लेती हैं। स्थायी मन नहीं होता है। जो लोभी होती हैं और दूसरों को खुशी देखकर द्वेष करती हैं, और न ही वह दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति करती है। दूसरी प्रकार की महिला होती है जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती है। उनका मन भी भागता रहता है, लोभी भी होती है, किंतु दूसरों को दुखी देखकर ईर्ष्या नहीं करती, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति रखती है। तीसरी प्रकार की महिलाएं में जो व्यापक सोच रखती हैं, उन्हें गुस्सा कम आता है, मन शांत रहता है, दूसरों की खुशी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होती और दूसरों के प्रति वो सहानुभूति रखती है। चौथी प्रकार की महिला भगवान बताते हैं, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे वह निश्चय करना चाहिए कि वह अपने सास ससुर की सेवा करेगी। उन्हीं के कारण वे सब सुविधाएं हैं तथा वे हमारी सुरक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी सेवा की जिम्मेदारी निभाएगी और उनकी कोई आवश्यकता हो उसे भी पूरा करेगी। मुझे अपने पति के आचार्य का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मेरे पति को धार्मिक शिक्षा दी है। इसके बिना हम आदि मनुष्य का जीवन जीते। तो मुझे अपने मन को इस प्रकार संयत या अभ्यस्त करना चाहिए जिससे मैं अपने पति के मन को समझ सकूं और उसके कार्य में सहायक हो सकूं। मुझे कभी भी उनके हित के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए कि ये उनके काम है या मेरे। मुझे घर के प्रत्येक नौकर के स्वभाव, उसकी योग्यता और उसकी आवश्यकताओं को ठीक से समझना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं अपने पति की कमाई को सुरक्षित रखूं और उसे अपने स्वार्थ के लिए व्यर्थ नहीं करूंगी। पति व पत्नी के संबंध केवल सुविधा के लिए नहीं है, वे एक घर के 2 भौतिक शरीर के मात्र सहयोग के लिए नहीं है, अपितु गहरे मतलब के लिए। पति व पत्नी को आपसी नज़दीकी का फायदा एक दूसरे को धार्मिक ज्ञान सिखाने में भी पहुंचाना चाहिए। बुद्ध के समय एक आदर्श दंपति बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, हमारी शादी बचपन की दोस्ती के आधार पर हुई। हम बहुत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि क्या हम अगले जन्म में दोनों शादी कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि दोनों एक ही प्रकार के दानी हों और तुम दोनों की प्रज्ञा भी एक जैसी हो तो तुम अगले जन्म में भी शादी कर सकते हो, तुम्हारा मन भी एक जैसा होगा। सेठ आनंद पिंडक के बड़े लड़के की पत्नी सुजाता बड़ी घमंडी थी। वह न दूसरों की इज्जत करती थी, न पति की सलाह मानती थी। तो एक दिन भगवान अनाथ पिंडक के घर आए तो सुजाता को बुलाया और समझाया, सुजाता, 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं। वह जो कत्ल करने वाली है, बुद्धि मलिन है, पति का सम्मान नहीं करती है, दूसरों के साथ संबंध बनाती है। पत्नी दूसरी वह है कि जो चोर की तरह है, पति की मेहनत की कदर नहीं करती है, वह अपने पति की कमाई को भूख मिटाने के लिए व्यर्थ करती है। तीसरी वह है जो अपने पति पर बरसती रहती है और घर के कार्यों को लापरवाही से करती है। चौथी प्रकार की पत्नी माँ की तरह होती है। वह बेटे की तरह पति की हिफाजत करती है, पत्नी की कमाई को संभाल कर रखती है। तो अंत में भगवान ने बताया कि 7वीं तरह की पत्नी घर की सेविका की तरह होती है। वह पति की सेवा अच्छी तरह करती है। 7 पत्नियों के बारे में भगवान ने बताकर सुजा से पूछा, तुम इसमें से किस प्रकार की पत्नी बनना चाहोगे। ये सुनकर सुजाता को अपने व्यवहार पर लज्जा आई और उन्होंने कहा कि मैं घर की नौकरानी की तरह बन के रहूँगी। अम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी। वह भगवान के पास गई और उन्हें धर्म देने के लिए आग्रह किया। भगवान ने कहा, अम्रपाली, महिला का मन बहुत जल्दी अशांत हो जाता है और जल्दी ही भ्रमित भी हो जाता है। वह जल्दी ही अपनी इच्छाओं की वशीभूत हो जाती है तथा पुरुष से ज़्यादा द्वेष भाव रखती है। इसलिए महिलाओं के लिए आर्य सत्य के 4
मार्ग पर चलना कठिन है, और एक कम उम्र की सुंदर महिला के लिए और भी कठिन है। इसलिए तुम्हें वासना और तृष्णा पर काबू पाकर आर्य मार्ग पर चलने के लिए आगे आना चाहिए। अमरपाली, तुम याद रखना कि जवानी और सुंदरता स्थायी नहीं है। बीमारी, बुढ़ापा और दुख तो अवश्य आने हैं। प्यार और धन के प्रति एक महिला की बड़ी चाहत होती है, किंतु अमरपाली, वे सदा रहने वाले नहीं हैं। निर्वाण का सुख ही स्थायी है। बलवान को भी बीमारी घेर लेती है, नौजवानों को भी बुढ़ापा घेर लेता है। जीवन का भी अंत मृत्यु है। प्रियजन से भी बिछड़ना होता है। तो स्त्री पुरुष दोनों ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई महिला ये ठान ले कि उसे निर्वाण प्राप्त करना है, तो सत्य के मार्ग पर चलने वाली वीरांगना हो सकती है। मल्लिका राजा प्रसन्नजीत की बेटी थी तथा राजा अयोध्या की महारानी। वह भगवान के सम पर चलती थी। उसे 10 प्रतिज्ञाएं की। भगवान, जब तक मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अपने बड़ों के सामने नहीं बोलूंगी, मैं दूसरों की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगी, मैं संपत्ति एकत्रित करूंगी और इसे गरीबों के साथ बांटती रहूंगी, मैं दूसरों का सम्मान करूंगी, उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करूंगी, दूसरों के दुख को बांटूंगी, उनका कारण और प्रभाव समझूंगी। यदि कोई जीवों को तंग करता है तो मैं समझाऊंगी या दंड दूंगी तथा क्षमता के अनुसार उन्हें ठीक करूंगी। मैं ठीक धर्म के मार्ग पर चलूंगी, सभी को शांति प्रदान करूंगी, शुद्ध धर्म को जब तक जीऊंगी फैलाऊंगी। शुद्ध धर्म को फैलाने के लिए चाहे मुझे अपने जीवन को, शरीर को या संपत्ति को भी न्यौछावर करना पड़े तो करूंगी। इन बातों पर मल्लिका चली थी। उन बातों पर चलकर एक साधारण महिला भी निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।